हेलो एवरीवन, आज हम फ्लैट कॉलर नेक बनाएंगे और साथ में कुर्ती फुल कुर्ती बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, 4 फोल्ड करके। तो दोनों फ्रंट और बैक हमने यहाँ से निकालने हैं। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 33 लेंथ जो है वो रेडी करनी है। तो अब हमने शोल्डर लेना है और शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे 7 इंच और हाफ इंच हम आगे मार्जिन लेंगे जो सिलाई में जाएगा। तो 7.5 इंच मैंने यहाँ पर लिया है शोल्डर, और आर्म होल भी मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे हम, जो कि हमारा बैक पार्ट हमारा ज़्यादा होता है। ये हाफ इंच हम बाद में कट कर देंगे और फिर इस पॉइंट से हमने नीचे 7.5 पर निशान लगाना है। ये हमारा आर्म होल आ गया। अब यहाँ से जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है उसका 1/4 लेंगे और आगे हमने 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है। तो इतना हो गया। 7.5 ही हमने शोल्डर लिया, 7.5 ही हमने आर्म होल लिया है। ठीक है, और आगे का पल्ला हाफ इंच हमारा डाउन रहेगा। अब ऊपर से जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ से हमने 14 इंच पे कमर के लिए और 21 इंच पे हमने हिप के लिए निशान लगाना है। और इस तरह से जो भी हमारा कमर और हिप है उसका 1/4 लेकर के निशान लगाना है और आगे हमने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन देना है। हिप के पास मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर सिलाई करनी है चाक फोल्ड करने के लिए। अगर आपने तुरपाई करनी है तो आप यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखिएगा। और इस तरह से इन निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो जितने पर हमने आर्म होल का निशान लगाया था 7.5 पे, ठीक है, वहाँ से हमने 1 से 1.25 इंच पीछे आना है अंदर की तरफ और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके दोनों की शेप देंगे। ठीक है, बैक की हमारी सेम उसी लाइन पे रहेगी जो हमने आर्म होल की लाइन लगाई थी, और जो फ्रंट की शेप है वो हमने 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ लिया है और इस तरह से राउंड शेप दी है। अब जहाँ से हमारा नेक आएगा 3 इंच का, वहाँ पर निशान लगाएंगे और वहाँ से हमने इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है हाफ इंच तक। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा ड्राफ्ट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये कुर्तियाँ बना करके सेल भी कर सकते हो और घर से ही अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिज़ाइन में आप कुर्तियाँ बना बना करके सेल कर सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी आप बना सकते हो वैसे आप घर बैठ करके ही ये काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इसमें से एक पार्ट हम निकाल देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और इसको फिर से फोल्ड करेंगे क्योंकि इस पे निशान लगे हुए हैं, तो इसी निशानों के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप घर बैठकर कुर्तियां बनाना चाहते हैं और सेल नहीं कर पाओगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कुर्तियां हम आपसे बनवाएंगे। जो भी आपका स्टिचिंग मार्जिन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हो गए। अब यहाँ से स्लीव भी निकाल सकते हैं और जो हमारा गले वगैरह के लिए चाहिए, कॉलर वगैरह के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो मैंने स्लीव के लिए आगे से जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें से स्लीव निकालनी है। बिना जोड़ के यहाँ से निकल जाएगी और वहाँ पर मुझे जोड़ लगाना पड़ना था। तो कुर्ती में जितना भी हो सके तो जोड़ से बचना चाहिए, अच्छा रहता है और देखने में भी लुक अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने अलग से जो भी हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हमने स्लीव निकाल ली है और जो भी हमारा बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से हमने एक लॉन्ग कुर्ती निकालनी है। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती रहेगी और फिर बाद में हमने एक और लॉन्ग कुर्ती निकालनी है। तो इस तरह से जितना भी आपका स्लीव का मोरी का मार्जिन है वो रखिएगा और 3 इंच डाउन करते हुए हमने आर्म होल की शेप देनी है और इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। फ्रंट और बैक आप देख लीजिएगा। तो कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आप घर बैठ करके ही कुर्तियाँ डिज़ाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट बैक की दोनों की हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है गले की विड्थ का।
और हमने इसकी जो लंबाई लेनी है गले की, कॉलर के लिए जो लंबाई लेनी है वो लेनी है हमने 3.5 पे, ठीक है। 3 और 3.5, ठीक है। 3 इंच हमने ऊपर से लिया, 3.5 हमने इसकी लंबाई ली और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देंगे, एक खड़ी सी राउंड शेप देंगे, बिल्कुल डाउन वाली राउंड शेप नहीं देनी है। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर से कॉलर के लिए हमने कटिंग करना है वो हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो कटिंग करने से पहले ये देखिए, जितना भी आपने नेक की लेंथ रखनी है वो यहाँ पर रख लेंगे 7.5, 7 या 8 इंच तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 टोटल इसकी लेंथ रखी है। तो 3.5 हमारा ऊपर से हो गया, 4 इंच हमारा नीचे वी कट आएगा। तो ये देखिए ऊपर से हमने कट कर लिया। अब जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हम बुकरम पे कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो ऊपर से कट किया उसको बुकरम पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। इसका सिर्फ मीनिंग यही है कि हमने शेप ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1/2 इंच तक, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको इसको विड्थ में लेना है ऊपर से, ठीक है, वी कट को। तो मैंने सिर्फ ऊपर से 1/2 इंच निशान लगाया है विड्थ का और नीचे हमने बिल्कुल पॉइंट पे निशान लगाया है और 4 इंच हमने इसकी डीप लिया है। अब अंदर वाली लाइन भी हमने मिला दी और बाहर से हमने एक इंच का, तकरीबन 1 इंच का मार्जिन लिया है और इसको इस तरह से राउंड शेप दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर से कट कर लिया, फिर हमने जो ऊपर से शेप दी थी उसको कट कर लिया। अब अंदर वाली जो हमने मार्जिन कट करना है और इसको ये देखिए खोलने के बाद आप ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा वी कट जो है वो बुकरम पे रेडी हो गया। अब हमने इसको फैब्रिक पे, जैसे हम गला रेडी करते हैं सेम वैसे ही इसको रेडी करना है। बाहर से कट करते हुए इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने शर्ट का यहाँ से सेंटर करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका भी सेंटर कर लेना है और इसको इस तरह से रखेंगे। अब पहले एक कच्ची सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके बीच में। अब हमने इसको बाहर निकालना है। अब हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जैसे हम नॉर्मल गला जो बनाते हैं और पलटी करते हैं वैसे ही इसको भी पलटी करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे हमने वी कट बनाया है वैसे ही हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। इसकी डबल सिलाई कर लेंगे क्योंकि नीचे जो हमारा कॉर्नर आएगा वो बिल्कुल बारीक है, तो वहाँ से हमारी सिलाई जो है वो कटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने कट लगाना है, बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है। अब इसको पलटी करके यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है और बाद में इसको हमने तुरपाई करना है। अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो वी कट को रेडी करने के बाद हमने बैन भी लगानी है और इसके पहले जो हमारे शोल्डर हैं वो जॉइंट करने हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो 3 इंच ही हमने इसकी विड्थ लेनी है जितनी हमने फ्रंट की ली थी और 1 इंच तक हमने इसको डीप करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। हो सके तो 1/4 इंच ही डीप कीजिएगा। अब यहाँ से हल्का सा राउंड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने बैन का देखना है कि हमारा जो पूरा राउंड में आया है वो कितना कपड़ा है, तो उतना ही हमने बैन की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 18.25 इंच आई है बैन। तो इस तरह से मैंने एक फ्यूज़ पेपर लिया है, इसको फोल्ड किया है और 6 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया और इस लाइन को मैंने नीचे तक ड्रॉ कर दिया। अब कॉर्नर से हमने 1.5 इंच तक इस तरह से निशान लगाना है। अब कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर राउंड शेप देनी है। इस तरह से राउंड शेप देंगे
ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, बाहर से हमने इंची टेप से देखना है इसको नाप करके बिल्कुल कि हमारा बैन जो है वो कहाँ तक आएगा पूरा। ये देखिए 17.5 यानी कि 9 से हमने 1 पॉइंट कम लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा आ गया 9 इंच, तो यहाँ पर हमने 1 पॉइंट कम लिया है। अब यहाँ पर हमने 0.25 इंच तक 3/4, ठीक है, 0.25 इंच पर हमने निशान लगाते जाना है इस तरह से। 0.25 इंच के हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को फ्री हैंड से हमने मिलाना है। तो फ्रेंड्स जब तक मैं ये कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हमने हल्की सी शेप देनी है जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया था। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए जैसे हमने शेप दी है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको प्रेस की हेल्प से हमने एक फैब्रिक पे अटैच कर लिया है और बाहर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और 1/2 इंच तक ही छोड़ा है। अब इसको मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब एक टुकड़ा हमने और लिया है कपड़े का, एक पीस, और उसके ऊपर हमने इस तरह से रखा है बैन को। अब जैसे हमारी शेप है बैन की वैसे ही हमने अंदर की तरफ सिलाई देनी है। बिल्कुल जैसे हम गला बनाते हैं वैसे ही हमने इसकी सिलाई करनी है। फ्यूज़ पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है ये वाली। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड से पहले उसको कट करेंगे। अब बैन को पलटी करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे राउंड पे नॉचेस लगा देंगे और इसको पलटी करके प्रेस की हेल्प से इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा ली है। अब इसके बाहर से हमने 1/2 इंच तक का या 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम का मार्जिन छोड़ना है और बाकी हम कट कर देंगे। अब हमने ये देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमने यहाँ पर बैन अटैच करनी है। तो आप इसको अंदर की साइड से और बाहर की साइड से जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको अटैच कर सकते हो। मैंने इसको उल्टी साइड से अटैच करना है ताकि ये सीधी साइड की तरफ पलटी हो। ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड से लिया है इसको। अब इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। तो राउंड में बैन को हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब इसको हमने अटैच कर लिया है। अब जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ लेना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये वाली टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारी जो बैन है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से इसी को फ्लैट कॉलर बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्लीव अटैच करनी है। पहले तो स्लीव का फ्रंट और बैक देख लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से स्लीव को शर्ट के साथ इस तरह से पूरा बराबर करके देख लीजिएगा कि कपड़ा बराबर है। अगर ज़्यादा है तो दोनों तरफ मार्जिन एक बराबर ले लेना है और कम है तो भी दोनों तरफ हमारा बराबर ले लेना है मार्जिन जो भी हो रहा है, ठीक है, कम या ज़्यादा। अब इस तरह से बराबर रखेंगे। मेरा बराबर है बिल्कुल। तो बराबर रखते हुए हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों की दोनों स्लीव हमने अटैच कर ली है। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है। तो जितनी भी हमारी मोरी है उसको रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे बिल्कुल बस्ट पॉइंट तक और दोनों तरफ हमने फिटिंग लगा लेनी है इसी तरह से निशान लगा करके। तो दोनों तरफ की हमारी फिटिंग हो गई है। अब हमने नीचे से पल्ला और चाक जितना भी हमने मार्जिन रखा है उसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमारी जो कुर्ती है वो रेडी है। इसको अब ओवरलॉक और प्रेस करके हमने
तैयार करना है। अब आप इसको चाहे खुद पहनिए या फिर सेल कीजिए। ठीक है, कुर्ती हमारी रेडी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।